गुड इवनिंग बच्चों। जैसा मैंने आपको पहले बताया था, पटवारी के लिए मैं एक सीरीज बना रहा हूँ और कोशिश मेरी यही है कि पटवारी के एग्ज़ाम में आपको जो मैं करा रहा हूँ उसमें से कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा, है किसी ना किसी एग्ज़ाम में। पटवारी के जैसे 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा ना, और शायद काफ़ी लंबा समय चलेगा, 20-25 दिन एग्ज़ाम चलेगा, तो लगभग 50-60 पेपर बनेंगे। तो उसमें मुझे लगता है कि ये जो मैं करा रहा हूँ ना, ये आप मान लीजिए किसी ना किसी पेपर में आएंगे ही, है ना। चलिए, तो समय वेस्ट ना करते हुए मैं आपको स्टार्ट करा देता हूँ। इसमें ऑलरेडी पहले से लिख रखा हुआ है सब, ठीक है। तो एक चैप्टर होता है छोटा सा, डिटरमिनर, ये उसी का पार्ट है। तो मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये ऐसा नहीं है कि इसी में से आएगा। कहने का मेरा मतलब ये है कि जो स्टूडेंट्स स्टडी कर चुके हैं और 1 डे बिफोर एग्जाम उनको रिवाइज करना है, तो ये सारी चीजें रिवाइज कर ले, तो मुझे लगता है कि ये उसके एग्जाम में उसको काफी हेल्प मिलेगी। चलिए देखते हैं। जैसे एक होता है सम, ये डिटरमिनर वाला चैप्टर है ना। सम का हिंदी मतलब होता है कुछ, ठीक है। इसके साथ हमेशा प्लूरल नाउन आएगा या अनकाउंटेबल नाउन आएगा। अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है ना। प्लूरल नाउन आप जानते हैं क्या होता है ना। सिंगुलर से प्लूरल बनता है वो अनकाउंटेबल, व्हिच कैन नॉट बी काउंटेड, ठीक है। इसका जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो आपको याद रखना है, जो एग्जाम में आएगा, तो वो आपको सिर्फ इसका एक सम का एक छोटा सा पॉइंट याद रखना है। वो ये कि सम का यूज नेगेटिव सेंटेंसेस में नहीं होता है। नेगेटिव सेंटेंस में ये यूज नहीं होता है। और दूसरा, इसके साथ कभी भी सिंगुलर नाउन नहीं आएगा। शॉर्ट में लिख दिया है मैंने, एस एन सिंगुलर नाउन। एक बार फिर से सुन लीजिए। अगर सम को लेकर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो आपको सम के रिगार्डिंग केवल ये 2 बातें याद रखनी है। जो भी पूछा जाएगा, इस 2 से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो सम का यूज कभी भी नेगेटिव सेंटेंसेस में नहीं होता है ना। नेगेटिव को कोई सा भी हो सकता है ना। टेंसेस में हो सकता है, पैसिव वॉइस कैसे भी हो सकता है। सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस में सम का यूज नहीं होगा। सेकंड, सम के साथ कभी भी सिंगुलर नाउन नहीं आएगा। सिंगुलर नाउन इन द सेंस बॉय, स्टूडेंट, टीचर, बुक, पेन, है ना। ये कभी नहीं आएंगे सम के साथ, है ना। आपको एग्जांपल से बता देता हूं। जैसे मैंने लिखा आई हैव नॉट रेड सम बुक्स। सपोज ये आपके एग्जाम में आया, ऐसा क्वेश्चन आया, ऑप्शन दे दिए 4 कोई भी डिटरमिनर के, तो आपको देख लेना है सेंटेंस ये नेगेटिव है, तो इसमें सम आ ही नहीं सकता, ठीक है। सम नहीं आ सकता। 2 चीजों को ध्यान रखना है सम के यूज के साथ। सेंटेंस नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है, और नाउन सिंगुलर नहीं होना चाहिए। नाउन इसके साथ हमेशा प्लूरल नाउन आएगा या अनकाउंटेबल नाउन आएगा। तो प्लूरल नाउन तो आ रहा है, नाउन वाला सम का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया, लेकिन सेंटेंस वाला क्लियर नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये सेंटेंस गलत है, ठीक है बच्चों। आ गई बात। या फिर ये ऐसा क्वेश्चन होता, पूरा ये लिखा होता आई हैव रेड। अगर ये सेंटेंस अफर्मेटिव होता, आई हैव रेड सम बुक, इस केस में भी ये सम का यूज नहीं हो सकता। अब देखिए सेंटेंस तो ये अफर्मेटिव हो गया, है ना, लेकिन नाउन अब क्या हो गया, सिंगुलर नाउन हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि सम का यूज ना तो हम नेगेटिव सेंटेंस में कर सकते, है ना, और ना ही हम सिंगुलर नाउन के साथ कर सकते। इन 2 केस में आपका सम आ जाएगा, ठीक है। सम का यूज हमेशा अफर्मेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। बस ये चीज याद रखनी है, सम का यूज नेगेटिव सेंटेंस में नहीं होता है और सम के साथ कभी भी सिंगुलर नाउन नहीं आता है। अनकाउंटेबल नाउन आ सकता है या फिर प्लूरल नाउन, ठीक है। चलिए, समूह सेकंड में आपको बता देता हूं। सम अगर ऑप्शन में आएगा तो सम और इसके पैरेलल चलता है एनी। एनी का भी मतलब कुछ होता है, कोई भी होता है ना। वन ऑफ मैनी से मतलब होता है इसका, ठीक है। इसके साथ नाउन कोई सा भी आ सकता है, प्लूरल नाउन, काउंटेबल नाउन, सिंगुलर नाउन, है ना। सिंगुलर, प्लूरल, काउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन का कोई मैटर नहीं होता इसके साथ, ठीक है। ये अच्छी बात है। इसमें आपको एक ही बात याद रखनी है, वो ये कि एनी का यूज कभी भी एफर्मेटिव सेंटेंसेस में नहीं होता है। एफर्मेटिव सेंटेंस,
एफर्मेटिव सेंटेंस में कभी यूज नहीं होगा, है ना। एग्जांपल्स मैंने कहा he has any friend, ये सेंटेंस है सपोज ये। अब देखिए नाउन का तो मैंने बताया है एनी के साथ कोई सा भी नाउन यूज हो सकता है, प्लूरल या फ्रेंड की जगह फ्रेंड्स भी कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, नाउन का कोई मैटर नहीं होता। बस ये ध्यान रखना है एनी का यूज एफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं होता है, बस इतना सा याद रखना है। अगर आपके एग्जाम में डिटरमिनर आ रहा है सम और एनी वाला, तो आपको सम का मैंने बता दिया है, एनी का ये है कि एफर्मेटिव सेंटेंस में एनी का यूज नहीं होता है, एनी का यूज हमेशा नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में होता है, और सम का यूज हमेशा इंटरोगेटिव और एफर्मेटिव सेंटेंस में होता है, नेगेटिव सेंटेंस में नहीं होता है, ठीक है। सम के साथ हमेशा ये दो नाउन आते हैं, प्लूरल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर नाउन कभी नहीं आएगा। लेकिन एनी के साथ कोई सा भी नाउन आ सकता है, सिंगुलर, प्लूरल, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, कोई भी नाउन आ सकता है, ठीक है। ये दो नाउन आपके सॉरी दो आपके डिटरमिनर मैंने बता दिए, सम और एनी मुझे लगता है कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में डिटरमिनर के ही है वो भी, है ना। फ्यू और लिटिल वाला कॉन्सेप्ट लेकर चलते हैं। अब एक फ्यू और लिटिल वाला समझ लीजिए, एक समझ लीजिए, बाकी के आपको दूसरा समझ में वैसे ही आ जाएगा। एक काउंटेबल होता है, एक अनकाउंटेबल होता है, फ्यू और लिटिल, है ना बच्चों। तो बस एक को समझ लीजिए, दूसरा आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा। फ्यू के साथ हमेशा प्लूरल नाउन आएगा, लिटिल के साथ हमेशा अनकाउंटेबल नाउन आएगा। ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया पी एन, मतलब प्लूरल नाउन, लिटिल का लिखा है यू एन, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन मींस सॉलिड और लिक्विड से जो बनते हैं, है ना, दूध, कॉफी, पानी, चाय, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये सब इसमें रहेंगे, अनकाउंटेबल नाउन है। और ये प्लूरल नाउन, सिंगुलर नाउन के साथ ना ये आता है ना ये आता है, ठीक है। एक होता है फ्यू, एक होता है अ फ्यू, और एक होता है द फ्यू। ये तीनों के साथ प्लूरल नाउन आएगा, प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन और प्लूरल नाउन। ऐसे ही लिटिल होता है, लिटिल, अ लिटिल, ये लिटिल, ये अ लिटिल, और ये है द लिटिल। तो आप ये वाला समझ लीजिए या ये वाला समझ लीजिए, एक समझ लीजिए, बस सेम चीज है भाई। आपके एग्जाम में ये दो आएंगे, मैं आपको ये बता दूं इसमें से, ठीक है ना, फ्यू या लिटिल वाला या अ फ्यू या अ लिटिल वाला। तो ये तो सीधा हो गया कि अगर नाउन प्लूरल है तो इन दोनों में से, इन तीनों में से कोई एक आएगा, और नाउन अगर अनकाउंटेबल है तो इन तीनों में से कोई आएगा, ये बार हो जाएगा, ठीक है। अब एग्जांपल से समझ लेते हैं। अभी एग्जांपल नहीं, थोड़ा सा इसके बारे में और बता दूं मैं आपको। फ्यू नेगेटिव होता है, ये नेगेटिव सेंस देता है, उसी तरह से नेगेटिव भी नेगेटिव सेंस देता है। अब फ्यू इसका जस्ट अपोजिट होता है, ये पॉजिटिव सेंस देता है, और ये भी पॉजिटिव सेंस देता है। और अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा, सर ये फ्यू पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस हमारी समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, उसको अपनी सरल भाषा में समझने का प्रयास करते हैं, है ना। ये तो एक बुकिश लैंग्वेज हो गई कि आपका पॉजिटिव सेंस क्या होता है, नेगेटिव सेंस, है ना। क्योंकि मैं जानता हूँ कई बच्चे ऐसे होते हैं जो इसका मतलब भी नहीं समझ पाते कि पॉजिटिव सेंस क्या होता है, नेगेटिव सेंस क्या होता है। तो इसको सरल अपनी भाषा में समझें इसको। तो इस तरह से समझ लें, अ फ्यू और फ्यू, इन दोनों का डिफरेंस बता रहा हूं मैं, जो इनका डिफरेंस होगा वही डिफरेंस इनका होगा, है ना। इसको समझ लेते हैं, इन दोनों को बता दूं मैं। फ्यू, इसमें काम नहीं होता, ऐसे समझ लीजिए, इसमें काम नहीं होता, यहां पे आप लिख लीजिए, इसमें काम नहीं होता या इससे काम नहीं चलता, ऐसा कर लीजिए। और ये इसका अपोजिट है, अपोजिट है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसमें काम हो जाता है। ये हमेशा सकारात्मक सोच देगा, ये हमेशा नकारात्मक सोच देगा, है ना। देखिए, मुझे एमपीएसआई का क्वेश्चन याद आया, है ना, 2017 में हुआ था, जो लास्ट वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से था, दिस चाइल्ड विल बी able to walk in dash days, और चार ऑप्शन थे, ये वाले चार, few, little, a few, a little,
ठीक है, तो आपको ध्यान से देख लीजिए, हमें यहाँ पर डिटरमिनर भरना है, ये नाउन है हमारा डेज। अब ये जो डेज है ना बच्चों, तो वो कैसा नाउन है? प्लूरल नाउन है। अब चूंकि ये प्लूरल नाउन है तो ये दोनों तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होते हैं, तो ये दोनों तो वैसे ही बाहर हो गए, है ना। हमें नाउन देखना है, अगर ये अनकाउंटेबल नाउन होता तो ये दोनों बाहर हो जाते। अब ये क्या है? ये प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन है तो ये बाहर हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होते हैं, तो ये दोनों बाहर हो गए। अब हमारे ये दोनों बचते हैं फ्यू और फ्यू। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये पॉजिटिव सेंस दे रहा है या नेगेटिव सेंस दे रहा है? तो मैंने आपको बताया, इसके लिए आपको याद क्या रखना है, आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि फ्यू इसमें काम नहीं होता है और अफ्यू में काम हो जाता है, इसमें काम चलता नहीं है, इसमें काम चल जाता है ना। ये पॉजिटिव सेंस देगा। जैसे सेंटेंस है, दिस चाइल्ड, यह बच्चा will be able to walk, यह बच्चा चलने लायक हो जाएगा या चलने लग जाएगा in few days, कुछ दिनों में, है ना। यहाँ पे इनका few का मतलब होता है कुछ, तीनों का ही, और लिटिल का भी भाई कुछ मतलब होता है, लेकिन ये अनकाउंटेबल सेंस में आता है। यह बच्चा कुछ दिन में चलने लायक हो जाएगा। अब ये बच्चा चलने लायक हो जाएगा तो वाक्य कैसा है? पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव सेंस दे रहा है भाई, है ना। अगर ऐसे सेंस समझ में नहीं आ रहा तो मैंने क्या बोला, अ फ्यू मतलब इसमें काम चल जाता है, काम इसमें हो जाता है, इसका मतलब अ फ्यू हो जाएगा इसमें, ना कि फ्यू। दिस चाइल्ड विल बी एबल टू वॉक इन अ फ्यू डेज, यह बच्चा कुछ दिनों में चलने लायक हो जाएगा, पॉजिटिव सेंस है, अच्छी बात है ये, ठीक है ना। अब इस वाले का भी एग्जांपल देख लीजिए, जैसे कैन मिस्टर शर्मा गिव मी मिल्क फॉर माई कैट। कैन मिस्टर शर्मा गिव मी, क्या मिस्टर शर्मा मुझे दे सकते हैं मिल्क फॉर माई कैट, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, अनकाउंटेबल नाउन है मिल्क, इसके भी मान लीजिए चार ऑप्शन है, फ्यू, लिटिल, अ फ्यू, अ लिटिल, चार ऑप्शन है। तो मैं नाउन देखना है, नाउन कैसा है? ये मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ लिटिल यूज होता है, तो ये फ्यू वाले दोनों ऑप्शन हट गए, ठीक है। अब आती है बात, ये दोनों में से कौन सा आएगा, लिटिल आएगा या अ लिटिल आएगा? तो वही सेंटेंस को देखो, क्या मिस्टर शर्मा मुझे थोड़ा सा दूध दे सकते हैं माय कैट, मेरी बिल्ली के लिए। अब मानकर चलिए बिल्ली अगर बेचारी भूखी है तो उसके लिए अगर मैं दूध लेने जा रहा हूं तो एटलीस्ट इतना तो होगा जिसमें काम चल जाए कि उसका पेट भर जाए, है ना। तो इस कंडीशन में अ लिटिल पॉजिटिव सेंस देगा। लिटिल मिल्क लेंगे, लिटिल मिल्क मतलब बहुत थोड़ा सा, जिससे काम चलेगा ही नहीं, काम चलेगा ही नहीं तो हम चलवाने के आ जाएंगे ही नहीं, है ना, सीधी बात है, ठीक है। और मैंने ये वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करना चाहूंगा मैं, है ना, तो बस इसमें इतना ही बताऊंगा, ठीक है। फ्यू और लिटिल को लेकर मेरी दूसरी वीडियो है, आप उसमें भी देख सकते हैं, उसमें और डिटेल्स में बताया है, ठीक है।